बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे इमली और अलबुखारे का शरबत, जो बहुत ही खुश जायका और तासीर के लिहाज से बहुत ही ठंडा है। तो फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए अलबुखारा 250 ग्राम और इमली 250 ग्राम। और अगर ये 250 ग्राम है तो हमें चीनी भी 250 ग्राम ही चाहिए, यानी कि इसके हम वज़न। तो इसलिए मैंने जस्ट समझाने के लिए 2 कप में ये चीनी ऐड की है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर अलबुखारा 250 ग्राम है तो चीनी भी 250 ग्राम, अगर इमली 250 ग्राम है तो चीनी भी 250 ग्राम, यानी बराबर मकदार में जाएंगे। तो लगा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून और फूड कलर हमें चाहिए जस्ट 1 चुटकी। आलू बुखारा और इमली मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, तो वो इतने नरम हो गए हैं कि बस थोड़ा सा मैं हाथों से मस लूँगी और उनके बीज उनसे अलग कर दूँगी। आलू बुखारा भी इसी तरह बहुत नरम है, तो उसके भी बीज बड़ी आसानी से अलग हो जाएंगे। अब मैंने आलू बुखारे और इमली को हाथों की मदद से मसल के उनकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं, और फिर आलू बुखारे और इमली को ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करके उसको छान के उसका पल्प तैयार कर लिया है। तो अब हम शरबत बनाना शुरू करेंगे। अब बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले जाएगा इमली का पल्प। फिर जाएगा आलू बुखारे का पल्प, और साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। अब इसे हल्की आंच पे हिलाते रहेंगे। उस वक्त तक हम पकाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, और ऐसे उसकी तार बनना शुरू हो जाएगी तो फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये जो उसके ऊपर झाग बन रही है वो हम छाननी की मदद से उतार देंगे, और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक सही गाढ़ा ना हो जाए। इमली का और बुखारे का शरबत सेहत के लिहाज से बहुत मुफीद है। इसको जिन लोगों का बीपी हाई होता है वो इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें, और अपने बच्चों को भी फिलहाल इसका इस्तेमाल करवाया करें। और जो अब रोज़े हैं तो रमज़ान है तो अफ्तारी में इसका इस्तेमाल किया करें, क्योंकि पकौड़े वगैरह यूज़ होते हैं। तो साथ ये ठंडा शरबत है तो इसका इस्तेमाल किया करें। अगर किसी शख्स का बीपी हाई होता हो तो वो 5 दाने रात को अलबुखारे के भिगो के रख दे, और सुबह निहार मुँह उठ के उसका शरबत बना के पिए, तो इंशाल्लाह उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब हमारा शरबत तैयार है और गाढ़ सही तरह गाढ़ा हो गया, और अब ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा, और हाथों पे भी चिपकना शुरू हो गया। तो अब मैं चूल्हा बंद करूंगी और इसमें थोड़ी सी टाटरी ऐड करूंगी, ताकि ये 2 माह से भी ज़्यादा अगर रहे तो ख़राब ना हो। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दी है, और जब ये ठंडा होगा तो मैं पेश करूँगी। तो जी व्यूअर्स, आज की रेसिपी तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।